आज हम आपको वीडियो इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताएंगे। आज देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी लैटिट्यूड के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया गया था कि लैटिट्यूड कहाँ से खींचती है, इसका आधार क्या है। आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम है ये है नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल। और ये है साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच से उसके अंदर अगर कोई तार या तीली अंदर डाली जाए, बिल्कुल आर पार कर दी जाए नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में, और उसका और यहां से भी और यहां तक बीचों बीच में एक रेखा खींची जाए, तो इसको हम जो ये दोनों तीलियां जिस क्षेत्र को मिलाएंगी उसे कहेंगे सेंटर पॉइंट। क्या कहेंगे? उसे सेंटर पॉइंट कहेंगे। इस सेंटर पॉइंट को आधार मानकर एक लाइन खींची जाएगी। एक लाइन खींची जाएगी, ये वाली लाइन। इसको हम 0 डिग्री मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 डिग्री मान लेंगे। और ये जो रेखा है, ये आप जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा इक्वेटर लाइन है, यानी कि इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। मतलब इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से देखिए, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। और नीचे वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री की जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बारे में हमने आपको लैटिट्यूड रेखा जब पढ़ाई गई थी उसके बारे में आपको बताया था। अब बात चल रही है लॉन्गिट्यूड की, देशांतर रेखाओं की बात चल रही है। तो इस रेखा को, यानी इसको सेंटर को आधार माना और यहाँ पर एक रेखा खींची जो परिधि पर जो भूमध्य रेखा को छूती है। भूमध्य रेखा को यहाँ पर छूती है। जब भूमध्य रेखा छूती है, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। अब यहां से इस रेखा से और नॉर्थ पोल से एक लाइन खींची जाएगी। इस तरह से ये लाइन खींची गई, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये सेम रेखा, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। इसी रेखा को प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं और इसको प्रधान एवं भी रेखा कहते हैं। यानी कि ये मुख्य रेखा है, इसके ठीक पीछे बैक साइड में 180, मतलब इस वाली ये वाली रेखा जो होगी ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी। इसी रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब इसको देखिए, इसमें जो अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है वो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहते हैं। जब दो देशांतर रेखाओं के बीच का भाग गोरे कहलाता है। ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो अब जब कैप्टन कुक ने समुद्री यात्राएं की, वो 3 वर्ष बाद अपने घर पहुंचे और तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ
कि मैं एक दिन भूल गया हूं। तो ये भूलने वाली स्थिति क्या थी, इसको देखेंगे कि जब हम किसी रेखा के, जैसे ये हम इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा, ये 0 डिग्री की मतलब लॉन्गिट्यूड रेखा है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखा पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये देखिएगा, मतलब जो दाहिनी तरफ है वो पूरब है और बाईं तरफ पश्चिम है, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। 0 डिग्री से 180 डिग्री को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। यानी पूर्वी गोलार्ध हमारे दाहिनी तरफ होगा और पश्चिमी गोलार्ध हमारे बाईं तरफ होगा। जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, यानी कि 180 देशांतर रेखा को की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारी जो दाहिनी तरफ होगा वो अमेरिका हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम भाग हो जाएगा और इधर पूरब भाग हो जाएगा। इधर पूरब मतलब इस यहाँ पर जो हमारे बाईं तरफ होगा वो पूरब हो जाएगा और दाहिनी तरफ पश्चिम हो जाएगा। वो इस चित्र में दिखाया गया है। इधर है पश्चिम और इधर है पूरब, यानी कि पश्चिम भाग की तरफ हमारे दाहिने हाथ की तरफ अमेरिका आ जाएगा और बाएं हाथ की तरफ हमारा एशिया आ जाएगा। इसमें देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति एशिया से चलता है और एशिया से चलकर जब इंटरनेशनल लाइन को पार कर रहा है तो जब तक वो मतलब अपने बाईं साइड में यानी पूरब की तरफ होगा तब तक वहां सोमवार होगा। जैसे ही वो 1 सेकंड में 1 कदम जैसे इस लाइन को क्रॉस करेगा, यहाँ पर दिन बदल जाएगा और दिन हो जाएगा रविवार, यानी कि पीछे हट जाएगा। और यहाँ की स्थिति देखिए, जब 0 डिग्री रेखा से अगर कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर आएगा, तो पूरब में अगर 24 तारीख है और तो इधर 23 तारीख हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी, 23 तारीख हो जाएगी, यानी कि इधर अगर सोमवार है तो इधर रविवार हो जाएगा। और अगर वो इसको देखिए, ये 180 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, 0 डिग्री है। अगर यहाँ से अगर वो पूरब की तरफ जाता है और यहाँ अगर सोमवार है तो अगला दिन यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। यानी कि मंडे है तो ट्यूसडे हो जाएगा और ट्यूसडे है तो वेडनेसडे हो जाएगा, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। अगर 0 डिग्री की रेखा को हम पार करते हैं, मतलब 0 डिग्री की रेखा से हम पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो सोमवार तो पार करने के बाद मंगलवार आ जाएगा। अगर हम विपरीत यानी 180 के तरफ जाते हैं तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन घट जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, पश्चिम से यानी कि पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सोमवार यानी कि मंडे है तो इधर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार हो जाएगा। अब ये रेखाएं किस तरह से, इन लॉन्गिट्यूड का आधार क्या है, देशांतर रेखाओं का आधार क्या है, इसको इस चित्र के माध्यम से देखिए। इस चित्र में किस तरह से इसको दिखाया गया है। देखिए, ये पूरी पृथ्वी है। ये पृथ्वी को हमने इसको आधा काट दिया, आधा भाग काट दिया, आधा भाग हमारा पूरा है और आधा भाग हमने इसको काट दिया, यानी इस तरह से इसको काट दिया है। ठीक है, इस तरह से इस भाग को हमने काट दिया। ये देखिए, तो पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। और ये जो रेखा है, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये इसकी आधार यानी केंद्र से भूमध्य रेखा पर इक्वेटर लाइन पर एक रेखा खींची गई और इस रेखा को जहां पर ये काटेगी वहां से उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी मतलब नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिला दिया जाएगा। तो ये रेखा
0 डिग्री की देशांतर रेखा हो जाएगी या 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, यानी ग्रीनविच हो जाएगी। यहाँ से जो भी कोण हम भूमध्य रेखा पर डालेंगे, मतलब यहाँ से जो जो कोण बनेगा, मतलब ये वाला कोण यहाँ पर बनना है तो ये 10 डिग्री होगा, आगे फिर डाला तो 10 और बढ़ जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से 10-10 के अंतर से 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से चलते चलते इधर तक जब आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। अब इसको देखिए, जब हम किसी भाग के, इधर देखिए ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो जब जब इस रेखा के हम पूरब की तरफ चलेंगे, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 180 डिग्री तक चलेंगे, तो इन सभी रेखाओं को जो पूर्वी गोलार्ध में यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड खींची जाएंगी, सभी रेखाओं को हम ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर बोलेंगे। मतलब 0 डिग्री से 180 तक की रेखाओं को पूर्वी गोलार्ध मतलब पूर्वी देशांतर बोलेंगे। जो ये जो 180 डिग्री की रेखा है, ये और ये कॉमन रेखा है, ना तो ये पूर्वी गोलार्ध में सम्मिलित होगी ना वो पश्चिमी गोलार्ध में सम्मिलित होगी। मतलब ये जो रेखा है, ना तो 180 डिग्री रेखा को हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे, ना हम इस रेखा को पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। केवल 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच की जो रेखाएं होंगी, उन रेखाओं को हम ईस्टिंग लाइन बोलेंगे, यानी कि पूर्वी लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और इस रेखा से जो बाईं तरफ तक चलेगी 180 तक, तो ये यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी, यानी उत्तरी मतलब पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएगी। तो इन सभी रेखाओं को 0 डिग्री से 180 के बीच जो रेखाएं होंगी, उन सभी रेखाओं को हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को बोलेंगे, यानी कि हम उसको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर पड़ जाएंगे। अब इन रेखाओं का प्रभाव जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, मतलब जो इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है, इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री की रेखा अगर हम जिस तरह से सारी रेखाएं खींची गई हैं, इसी तरह से हम इसको भी खींच लेंगे, तो तिथि का निर्धारण करने में बड़ी समस्या आएगी। यानी कैप्टन कुक को तब आभास हुआ जब वो मतलब 3 साल बाद अपने घर पहुंचे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो एक दिन भूल गए हैं। तो वो भूल कैसे गए हैं? क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि जब पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, तो पश्चिमी गोलार्ध से मतलब इसमें देखिए, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। जब वो पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार की जगह मंगलवार हो जाएगा। जब पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। जब हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से मतलब पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब हम पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसका प्रभाव उनको, कैप्टन कुक को समझ नहीं आया था। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे विश्व ने एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित की, जिसको हम 180 देशांतर कहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसी तरह से यहां पर खींची जाए, इसी तरह से यहां पर खींची जाए, इसको देखिए, तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर ये सीधी रेखा, ये देखिए 180 डिग्री है, ये जो रेखा है 180 डिग्री है। अगर ये सीधी खींची जाती है तो ये एशिया है, यानी साइबेरिया जो देश है, क्षेत्र है, इसके दो तरफ, यानी साइबेरिया 2 भागों में बढ़ जाएगा।
एक एक आ जाएगा, मतलब दाहिनी तरफ, मतलब बाईं तरफ आ जाएगा, एक भाग इसका पूरब तरफ चला जाएगा। यानी कि एक देश में दो डेटें या एक समय में दो दिन नहीं हो सकते। इसी तरह से यहां पर देखिए फिजी द्वीप है, समोआ द्वीप है, तो इसमें भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिस कारण इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं को सुविधा अनुसार अलग अलग क्षेत्र में मोड़ा गया। और यहां पर एक सम्मेलन वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था। वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ 22 अक्टूबर 1884 को, और सबने इसमें सहमति दी कि हाँ, सुविधा अनुसार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं को मोड़ा जाए, जिससे एक देश में दो दो तिथियां एक साथ ना हो, या यानी ये कह सकते हैं एक दिन में दो दो दिन ना हो। तो इस समस्या के इसको दूर करने के लिए इस रेखा को कई स्थानों से इसको मोड़ा गया। यहाँ पर देखिए साइबेरिया और अलास्का के बीच में, इसको मोड़ा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई कंट्री नहीं थी, फिर ये सीधी गई 180 देशांतर पे गई, फिर इसको यहाँ पर मोड़ा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर मोड़ा गया, फिर उसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ा गया। इस तरह से इसको मुख्य रूप से चार बार मोड़ा गया, और फिर उसके कई और भी मोड़ किए गए। तो इस तरह से पूरे, अगर हम इनकी संख्या की बात करें, तो ये देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी। अगर हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाए तो पूर्वी गोलार्ध में इनकी संख्या 180 होगी, और अगर 0 डिग्री से हर एक डिग्री पर पश्चिम गोलार्ध में रेखाएं खींची जाएं, देशांतर रेखाएं खींची जाएं, तो इनकी संख्या 180 होगी। यानी कि 180 और 180 मिलाकर ये टोटल इनकी हो जाती है 130, यानी कि 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180, तो इनकी संख्या 360 होती है। अगर 360 को हम 24 टाइम जोन में बांटें, तो ये देखिए किस तरह से आएगा। इसमें देखिए हम अगर इसको 24 टाइम जोन में बांटते हैं तो किस तरह से इसको बांटा जाएगा। देखिए 300, ये देखिए 24 अपॉन 24 अपॉन 60, 360, यानी कि इसको 24 और ये 15, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 15, मतलब पृथ्वी को 1 घंटा अगर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी 1 घंटा घूमती है तो 15 डिग्री तक घूम जाती है। 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। यानी 1 घंटे को अगर हम 60 मिनट मान लें और इसको 15 डिग्री से डिवाइड कर दें तो 15 बन जा 15 और 15 4 जा 16, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। अब बात करते हैं भारत में टाइम जोन की व्यवस्था जो थी 1906 ईस्वी में हुई थी, और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित की गई अंतरराष्ट्र में, मतलब बड़े बड़े भूगोलवेत्ताओं और साइंस वैज्ञानिकों के द्वारा तो 22 अक्टूबर 1884 को हुई। तो 0 डिग्री आगे देखेंगे, 0 डिग्री की जो दूरी है भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा है ये वाली रेखा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.321 किलोमीटर होती है। 111.321 किलोमीटर तक होती है।
यानी कि 111.321 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होती है। जब जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब तब दो देशांतरों की दूरी घटती जाती है और उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसकी दूरी 0 रह जाती है, शून्य हो जाती है। देखिए जो ध्रुवों पर शून्य हो जाती है यानी इनकी दूरी शून्य हो जाती है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश पर इसकी दूरी जो है दो देशांतर रेखाओं की दूरी आधी हो जाती है, यानी 55.80 किलोमीटर, यानी 5580 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी विशाल पृथ्वी का एक साथ अध्ययन हम नहीं कर सकते। अगर हम उसको टुकड़े में बांट लिए जाए, उसको भाग कर लिए जाए, तो किसी पर्टिकुलर स्थान का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जोन में यानी कि बिजली विभाग वाले भी किसी क्षेत्र को जोन में बांट देते हैं, ग्रिड में बांट देते हैं। तो ग्रिड क्या होते हैं, इसको ग्रिड के बारे में आपको समझाएंगे। इसको देखिए, नीचे देखिए इसको, ये है अक्षांश रेखा, इस तरह से ये अक्षांश रेखा है और यहां पर हम देशांतर रेखा खींचते, देखिए देशांतर रेखा खींचते। तो ये जो देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को काटती है तो ये एक ग्रिड हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रिड हो जाता है। तो इनको हम ग्रिड कहते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र को ग्रिड में बांट दें तो उसका प्रभाव जो होगा अच्छा होगा और उसको हम अच्छी तरह से उसकी जानकारी कर सकते हैं। यानी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के किसी भी भाग का हम ग्रिड में बांटकर, भागों में बांटकर, हिस्से करके उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, और इससे संबंधित अगली जो वीडियो होगी वो होगी कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का जो स्टैंडर्ड लाइन है वो कितने डिग्री की है और वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उसका प्रभाव भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में क्या हुआ था, इसकी भी चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। आज तक के लिए धन्यवाद।